हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको पजल शुरू करूंगा और स्पेशल फॉर रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में 2 से 3 नंबर की पजल आ रही है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो सिटिंग अरेंजमेंट के बनाए हैं, पहले आप उनको देखना, ठीक है। वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और पजल से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पजल बनाना। पजल कैसे बनाएंगे और इसी लेवल की पजल आएंगे जैसे मैं आप करा रहा हूँ, इसी टाइप की पजल आएंगे, ठीक है। पढ़ना कैसे, बनाना कैसे, बस आपको वो सीखना है। तो देखो, ए और बी ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान में निपुण हैं। सी और ए, पहले एक बार ये देख लो सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट लिख लो। जैसे एक तो है ड्रामा, ठीक है, एक तो है ड्रामा, एक है आपका ड्रामा, एक है आपका कंप्यूटर साइंस, COM लिख देता हूँ, समझ जाना। एक है आपका भौतिकी, फिजिक्स, PHY, ठीक है। एक है आपका इतिहास, हिस्ट्री, और एक है आपकी मैथ, गणित, ठीक है, मैथ। ठीक है, इस ड्रामा को भी ठीक। अब पढ़ो, ए और बी ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान में निपुण है। तो ए और बी ड्रामा और कंप्यूटर विज्ञान में निपुण है। जहाँ जहाँ इनकी पसंद है वो लिखते चलो। सी और ए कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में निपुण है। सी और ए कंप्यूटर, ए तो है ही, ये सी और लिख दो यहाँ, ए और सी, भौतिकी मतलब फिजिक्स। CDE भौतिकी और इतिहास में निपुण है। CDE भौतिकी, यहाँ तो सी भी आए, सी तो है ही, डी लिख लो और ई लिख लो। डी और बी इतिहास और ड्रामा में निपुण है। अच्छा, एक लाइन रह गई, ई और सी भौतिकी और गणित में निपुण है। ई और सी, डी और बी इतिहास, हिस्ट्री और ड्रामा में निपुण है। कौन, डी और बी। तो एक तो बी तो है ही, डी और लिख लो, ठीक है। और इतिहास में और लिख लो डी को, डी तो है ही, यहाँ बी और लिख लो, ओके। अब पूछा क्या है, कंप्यूटर विज्ञान, इतिहास और ड्रामा में निपुण कौन है। तीनों में जो भी कॉमन होगा वही आपका उत्तर होगा। जैसे कंप्यूटर में, कंप्यूटर इतिहास में मैं देखूँ तो मुझे बी भी कॉमन मिल रहा है, सी भी कॉमन मिल रहा है। और ड्रामा में देखूँ तो यहाँ सी नहीं है, यहाँ बी है, मतलब यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो आपका उत्तर भी क्या आएगा, बी आएगा। इस तरह आपको इस टाइप के सवाल सोल्व कर रहे हैं। और NTPC रेलवे में इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 व्यक्ति हैं, PQRST एक समूह है, ठीक है। Q और R को गणित पसंद है। गणित और भूगोल में, पहले एक बार इनके सब्जेक्ट के नाम लिख लो। सब्जेक्ट के नाम, एक तो आप लिख लो मैथ, ठीक है। एक लिख लो भूगोल, मैं यहाँ GO लिख रहा हूँ, ज्योग्राफी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक आप लिख लो इतिहास, हिस्ट्री, HIS। एक लिख लो राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल लिख रहा हूँ, POL। और बस शायद यही है, आगे जो भी आएगा। एक जीव विज्ञान और है, जीव विज्ञान को आप बायोलॉजी में लिख रहा हूँ, BIO, ठीक है। चलिए अब करते हैं। Q और R गणित और भूगोल में बुद्धिमान है। गणित, Q और R सेम वैसे सवाल है जैसे भी करा था, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। P और R गणित और इतिहास में, R तो है ही, यहाँ P लिख लो, यहाँ P और R गणित और इतिहास में बुद्धिमान है। Q और S राजनीतिक विज्ञान और भूगोल में बुद्धिमान है। कौन से, Q और S, Q तो है ही, S लिख लो, और राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस, Q और S और T राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में बुद्धिमान है। S तो है ही यहाँ पे, T और लिख लो, यहाँ S और T।
टी जीव विज्ञान, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में बुद्धिमान है। टी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी में ऑलरेडी है। इतिहास, हिस्ट्री में यहाँ मैं टी लिख देता हूँ। और राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल में भी ऑलरेडी टी है। पूछा क्या है, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और जीव विज्ञान बुद्धिमान कौन है। तीनों में कॉमन देखना क्या है, इधर एस है, बिल्कुल है। पॉलिटिकल साइंस में एस है, बिल्कुल है। और भूगोल हो गया, और बायोलॉजी जीव विज्ञान में एस है, तो आपका उत्तर भी क्या आएगा, एस। सेम वैसे पैटर्न का क्वेश्चन था। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा एग्जाम में कैसे करना है। आपको सब्जेक्ट लिखने हैं और नीचे नाम लिखना है। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। लिखा क्या गया है, पी क्यू। एक बार थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार इसको पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जब भी क्वेश्चन में संडे टू मंडे या शनिवार तक हो तो आपको पहले एक चीज़ फिक्स कर लेनी है, और इन्हीं को करना है आपको, सोमवार मंगलवार। तो पहले आप इनको लिख लो, और शॉर्ट में लिखना है, ये नहीं है पूरा पूरा लिख लो, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, व्यक्ति 6 हैं, रविवार तक मत पहुंच जाना। ठीक है, अब एक कॉलम तो बनाओ नाम का, और एक कॉलम बनाओ जो इनको पसंद है, और एक कॉलम जिसमें रहेगा इसके नेगेटिव थॉट जितने भी आते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, बना भी लिया होगा, नहीं बना तो इधर देख। यू मैनेजर के रूप में पहले दिन कार्य प्रभार लेता है। पहले दिन मतलब सोमवार को। यू शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, MANA, आप समझ जाना, मैनेजर है। ठीक है। क्यू सुपरवाइजर के रूप में कार्यभार लेता है, लेकिन न तो बुधवार को और न ही शुक्रवार को। इसका मतलब क्यू बुधवार को भी नहीं आएगा और क्यू शुक्रवार को भी नहीं आएगा। ठीक है ना। और याद रखना क्यू क्या है, सुपरवाइजर है, ये आप थोड़ा दिमाग में रखना। एस गुरुवार को टेक्नीशियन के रूप में कार्यभार लेता है। मैं यहाँ TECH लिख रहा हूँ बस। ठीक है, टेक्नीशियन। ऑफिसर बुधवार को कार्यभार लेता है, बुधवार को ऑफिसर। मैं यहाँ केवल OFFICR तक लिख देता हूँ, चलो ठीक है। टी मंगलवार को क्लर्क के रूप में कार्य करता है। टी क्लर्क के रूप में, ठीक है, क्लर्क के रूप में। अच्छा क्यों शुक्रवार को नहीं है, क्यों बुधवार को नहीं है, तो क्योंकि एक ही पोजीशन बची है शनिवार को, पहली बात तो ये। ठीक है, और क्यों का क्या था, सुपरवाइजर का था, तो यह मैं केवल सुपर लिख रहा हूँ। ठीक, और क्या बच गया अभी, पी सेल्स के रूप में कार्य प्रभाव लेता है। पी सेल्स के रूप में। अच्छा 2 स्थान मुझे खाली चाहिए, तो 2 स्थान मुझे शुक्रवार को ही मिल रहे हैं, तो ये हो गया पी सेल्स लिख रहा हूँ केवल मैं। एक लेटर कौन सा बच गया यहाँ पे, पी क्यू आर बच गया, तो यहाँ कौन आ जाएगा, आर। देखो कितना आराम से बना है, हमने इसको बिल्कुल आराम से बनाया है, कोई जल्दबाजी नहीं करी है। और इस क्वेश्चन को मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेंगे करने में, पूरे को पढ़ने के अलावा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 5 दोस्त हैं, इन दोस्तों के पहले नाम लिख लो। नीरज, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, पॉज करके बनाने की कोशिश करो। नीरज, मेहुल, राम, प्रकाश, एक कौन सा रह गया था, एक सेकंड, यश तो सबसे पहले आता, दोबारा लिखना, यश, नीरज,
मेहुल, राम और प्रकाश। ठीक है, एक कॉलम तो बनाओ इनको जो विषय हैं इनके, और एक कॉलम बनाओ जो इनके वाद्य यंत्र पसंद है, और एक कॉलम में नेगेटिव थॉट आएगी। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं। मेहुल जो एम का विद्यार्थी है, विद्यार्थी है किसका, एम का है। सरोद सितार और गिटार नहीं बजाता। नेगेटिव में लिखो इसको। एक तो इसको सरोद पसंद नहीं है, ठीक है, एक इसको गिटार भी पसंद नहीं है, और एक इसको सितार भी पसंद नहीं है। ठीक है, ये इसकी नेगेटिव हो गई। प्रकाश न ही ई का विद्यार्थी है और ना ही एन का। प्रकाश न तो ई का है और ना ही एन का है। राम जो तबला बजाता है ओ का विद्यार्थी है। ओ का विद्यार्थी और क्या हो जाता है, तबला। ठीक है, न ही प्रकाश और न ही यश सरोद बजाता है। तो एक तो प्रकाश सरोद नहीं बजाएगा और एक यश भी सरोद नहीं बजाएगा। ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन। अब हमें को इसको बनाना है। नेगेटिव थॉट ज़्यादा हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक चीज़ देखो अब आप ध्यान से, मेहुल में भी सरोद नहीं आएगा, यश में भी सरोद नहीं है, और प्रकाश में भी नहीं है। तो एक ही जगह बची सरोद की नीरज पे, तो ये आ गया सरोद। ठीक है, अच्छा, मेहुल और राम पे एम और ओ हो गया, प्रकाश पे ई और एन नहीं है, टोटल 5 ही है। तो एक लेटर कौन सा बच गया, ए। ठीक है, सरोद यहाँ हो गया। एक गिटार भी इसको पसंद नहीं है और सितार भी इसको पसंद नहीं है। अच्छा देखो, टोटल 5 है, सरोद इधर आ गया, तबला इधर आ गया, 2 ही हो गए। गिटार हट गया, सितार हट गया, एक कौन सा बच गया, वायलिन बच गया। अब आगे की जानकारी हमारे पास पर्याप्त नहीं है। मुझे ना ही तो ई के बारे में पता है और ना ही एन के बारे में पता है। तो इसका मतलब ई और एन इस तरह दोनों साथ में आएंगे, ऐसे भी आ सकते हैं, याद रखना। और ना ही मुझे गिटार के बारे में पता है, कहाँ आएगा भाई, गिटार प्रकाश पे भी आ सकता है और यश पे भी आ सकता है। ऐसे ही सितार प्रकाश पे भी आ सकता है और यश पे भी आ सकता है। तो अब दोनों को साथ में लिख के चलना पड़ेगा। जैसे मैंने गिटार का गी लिख दिया और सितार का सी लिख दिया, ऐसे यहाँ मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा गिटार का गी और सितार का सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पजल को हमें कैसे सोल्व करना है, कॉलम कैसे बनाने हैं, एक चीज़ को फिक्स कैसे करना है। इसी प्रकार मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कल भी लेके आऊँगा, वो हमारा पार्ट 2 रहेगा। उसमें मैं आपको फ्लोर वाली पजल करवाऊँगा, संडे टू मंडे वाली करवाऊँगा और नेम वाली पजल करवाऊँगा। ठीक है, तो जाइएगा मत। और इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक, धन्यवाद।